जय श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। फिर है पेज नंबर ये चल रहा था 140 पर। अब 6 आवश्यक और शेष 7 मूल गुणों का वर्णन करते हैं। समता समारे थुति उच्चारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे श्रुति, रति धरे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को, जिनके न नौन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाही पिछली रैनी में, कछु शयन एकाशन करन, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत न डरत परिसहसहु, लगे निज ध्यान में, अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारन असी प्रहारन, मैं सदा समता धरन। और ये हमारा 143 पेज पर भावार्थ का पहला पैराग्राफ कल हो गया था। सामायिक का समता कौन सा? जी, समायिक का समता, समता समारा, समता रूप जो सामायिक है मुनराज का आवश्यक कार्य है। और दूसरा क्या है? स्तवन। पढ़िए जी। अब है पहला था समायिक। अब है ऋषभ आदि 24 तीर्थंकरों के नाम के अनुसार अर्थ करना, उनके असाधारण गुणों को प्रकट करना, उनके चरण कमलों को नमस्कार करना और मनवच काय की शुद्धता से स्तुति करना, उसे मूल गुण में चतुर्विंशति स्तवन कहते हैं। ठीक है ना। स्तवन जो है 24 ऋषभ आदि 24 तीर्थंकर, इनके नाम के अनुसार अर्थ करना स्तवन है। ये उनके असाधारण गुणों को प्रकट करना। ठीक है ना जी। जैसे सप्तम स्तोत्र है ना, तो उसमें यही किया है स्तवन। हाँ, भगवान के गुणों का। आदि पुरुष आदि जिन, क्या कहा है? आदि पुरुष, आदि जिन, आदि सुविध करतार। ठीक है ना जी। आदि आदिनाथ भगवान सबसे पहले। हाँ, आदि सुविध करतार हो आप। हाँ, जो मुझ है उसको बताने वाले आप पहले पुरुष हो। हाँ, सब पहले। ठीक है ना। आदि पुरुष आदि जिन,
आदि पुरुष करतार, हम्म धर्म धुरंधर परम गुरु, हम्म नमो आदि अवतार। हम्म तो इस तरह से नाम लेके जो स्तुति की जा रही है भगवान की, हम्म ठीक है ना। हम्म हाँ, इस पूरा जो भक्तमय स्रोत है, ये सब पूरा स्तुति पाठ है, हम्म ठीक है ना। जी इनके सेवन का पाठ है। असाधारण गुणों को प्रकट करना। तो असाधारण गुण क्या है? भगवान के ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। कि असाधारण गुण है जैसे विनय पाठ है कि नहीं। यह विध ठाड़ा होय के प्रथम पढ़े जे पाठ कि नहीं। जिने जिनेश्वर देव तुम, से आठ कर्मों का नाश करना जी क्या है? असाधारण गुण है क्या? अच्छा जी। हाँ, और क्या है? हाँ चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज मैल, हाँ सरल करी यह जगत में भवजन पहुंचे उगैल। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए। शत्रु मित्रता शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्वस्त्र खाए। चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपतया, हाँ, नेम सकल हनि पाप कर, अनुकर्म से सर्व कल्याण देव सकल पावे से। हाँ, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। स्वाधीन पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे। अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिनदेव। राग सहित रग में से तुम प्रभु पार करे। खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिनदेव। तकी नाव भव दधि विषय प्रभु तुम प्रभु पार करे। खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिनदेव। राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव। बीत राग भेंटो वे मेटो राग कुटियो। राग कुटेव, मैं राग की कुटेव है उसे आप ही मिट सकते हो। हाँ ठीक है ना। कित निगोद कित नार की कित क्रेंच आज धन मानुष भयो पायो जिरवर्थान। तुमको पूजे सुरपति अयपति नरदेव। धन्य भाग मीरो भयो करन लगो तुम सियो। असरण के शरण हो निराधार आधार। मैं डूबत भव सुंद में खेव लगावो पार। इस तरह से जो भगवान की स्तुति है ना, इंद्र आदि गणपति थके कर विनती भगवान। अपनो विरध मार के कीजिए आप समान। तुमरी नेक सुदृष्ट से जगोत्रत है पार। हा हा डूबो जातु है नेक निहार निगार। जो मैं कहूँ और से तो न मिटे उपजार। मेरी तो तू से वनी ताते करो पुकार। ऐसे जो स्तवन है इसका नाम क्या है? असाधारण गुणों को प्रकट करना। जैसे आप लोक में उद्धूत करने वाले हो कि नहीं। धर्म तीर्थ के आप करता हो और असुर और मनुष्यों में इंद्रों से स्तुति को प्राप्त हो। वास्तविक तत्व के स्वरूप को देखने वाले हो। जो कठोर घातीय कर्म है उनका नाश किया है, ठीक ना। ऐसे अनेक अनेक गुणों से कीर्तन करना, गुण कीर्तन, ठीक नहीं। इसका नाम क्या है? ये असाधारण गुणों को प्रकट करना, स्तवन। स्तवन, हाँ ठीक है ना जी। हाँ, वो भी तीर्थंकर का इस तरह से नाम ले लेके उनको असाधारण गुणों को प्रकट करना और उनका पूजन करना। स्तवन आवश्यक है।
अब क्या कह रहे हैं? जी, ऋषभ आदि 24 तीर्थंकरों के नाम के अनुसार अर्थ करना, उनके असाधारण गुणों को प्रकट करना, उनके चरण कमलों को नमस्कार करना और मन वचन काया की शुद्धता से स्तुति करना, उसे मूल गुण में चतुर्विंशति स्तवन कहते हैं। ठीक है ना? अब जैसे तीर्थंकर का अर्घ होता है कि नहीं? हाँ, होता है कि नहीं? होता है। हाँ, कुछ निर्मल नीरम गंध स्वच्छत पुष्प चंद्र मन हर्षा जी, दीप धूप फल अर्घ से लेकर नाचत ताल मृदंग बजाए, है। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बले बले जाऊं मन बचकाए, हो करुणा निधि बहु दुख मिटो, ये आते मैं पूजो प्रभु पाए। जैसे सजे आठों दरव पुनीत आठों अंग नमो कि नहीं? पूजो अष्टम जिनमी जिनमें अष्टम अवनि बनो, श्री चंद्रनाथ चंद चरणन चंद जगे, मन बचतन जगत आनंद आत्म ज्योत जगे। हाँ, ऐसे नाम डालेंगे। ऐसे स्तुति। हाँ, जलगंधा आदि मिलाए आठों तरफ अरग सजो भरो, पूजो चरण रहे भक्ति जित जाते जगत सागर तरो। शिव सात वाला है, शिव सात कर्म। नव हाथ उन्नत तन विराट। नाथ मुनि गुण माल है, हाँ, रस चरण आनंद भरन ताल। चरण चरण दशाल है। क्या स्तवन का आप प्रकार है। हाँ, अब क्या कह रहे? फिर अरहंत प्रतिमा, सिद्ध प्रतिमा, अनशन आदि 12 तपो कर युक्त, श्रुत गुरु, गुण गुरु, दीक्षित गुरु, इनको मन वचन काय की शुद्धि से नमस्कार करना, यह वंदना नामक मूल गुण है। हाँ, अब ये वंदना नामक मूल गुण, ठीक है ना? तो किनका वंदन बताया है? अरिहंत प्रतिमा, सिद्ध अरहंत प्रतिमा, सिद्ध प्रतिमा, है ना? और जो तप में श्रुत में या गुणों में जो बड़े हैं, ऐसे गुरु, ठीक है ना? जी, और प्रभु का कृत्यक्रम पूर्वक, ठीक है ना? यानी मन वचन काय पूर्वक प्रणाम करना, तो ये क्या है? वंदना नाम का मूल गुण। हाँ, कैसे करना? इसका स्वरूप है जैसे इन्होंने घातीय कर्म का क्षय कर दिया है। हाँ, वे कौन है? जी, अरिहंत परमात्मा। और जिनने आठों कर्मों का क्षय किया है वो सिद्ध भगवान, भगवान है। इनके प्रतिबिंब यानी प्रतिमा है, इनके प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? जी, आचार्य परमेष्ठी। नहीं, इनके प्रतिबिंब यानी प्रतिमा। हाँ, अच्छा, प्रतिमा जी, अच्छा। अरहंत भगवान का प्रतिबिंब और सिद्ध भगवान का प्रतिबिंब क्या कहते हैं? प्रतिमा, जिनबिंब। जी, जी, जिनबिंब, है ना? तो अब इनमें क्या फर्क है, क्या अंतर है अरहंत में और सिद्ध में? एक के 4 घाती कर्म का नाश हो रखा है, एक के 8 का। एक का परमाधारिक शरीर दिख रहा है, एक में नहीं है। तो इसमें है गति, वचन और स्थान का भेद है। गति, वचन
और वचन और स्थान। स्थान। अच्छा। ठीक है ना। हम्म। ऐसे 3 लक्षणों से अनंत और सिद्ध भगवान में भेद है। ठीक है। कैसे अनंत अनंत है वह मनुष्य गति में है, हाँ, अभी भगवान कहाँ है, कौन सी गति में है? पंचम गति सिद्ध भगवान। वो अनंत तो मनुष्य गति में है। हाँ, अनंत भगवान है वह मनुष्य गति में है। हाँ जी। सिद्ध चारों गतियों से परे है, हाँ। अर्थात वो पंचम गति में है। ठीक ना। इसी प्रकार जो अन्य जनों में नहीं पाई जाने वाली इंद्र आदि द्वारा की गई जो पूजा योग, ये कौन है? अनंत है। इस लोक में, तीनों लोकों में इंद्र आदि द्वारा पूज्य केवल अनंत ही है। हाँ क्या जी। कोई ऐसा जीव नहीं है जो इंद्र आदि द्वारा पूज्य हो? क्या जी। और जो स्वरूप में पूर्णतः निष्पन्न हो, ये कौन है? वे शुद्ध भगवान है। हाँ। ठीक है ना। अनंतों का स्थान मध्य लोक है। हाँ। और सिद्धों का स्थान कहाँ है? सिद्धालय। लोक का शिखर सबसे भाग है, ऊपर। हाँ जी। विद्यालय। हाँ। तो इस तरह से अंतर है गति, वचन और स्थान के भेद से। हाँ। ठीक है ना। भाई साहब दोबारा बताएंगे? गति वचन स्थान तो समझ में आ गया भाई साहब। गति और वचन मतलब वचन अनंत भगवान के वचन होते हैं, उनके नहीं होते योग के वचन का भेद। गति का नहीं समझ में आया भाई। गति वो मनुष्य गति में अनंत भगवान। अच्छा जी भाई साहब। आसमान जाति मनुष्य पर्याय है कि नहीं? हाँ भाई साहब है कि बिल्कुल। हाँ, और सिद्ध भगवान वो उनके गति नहीं है। अब वो तो गति से परे है, पंचम गति में सिद्ध गति। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल है ना। हाँ ठीक भाई, ठीक भाई। हाँ, इस तरह से उनके स्वरूप में भेद है, गति का, वचन का और स्थान का। अनंत भगवान का स्थान मध्यलोक है। क्या जी भाई। हाँ जी, अनंत भगवान का स्थान मध्य लोक है। उनका ढाई दीप है ना। हाँ जी भाई साहब। हाँ, कितने कितने तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं? 170 भाई साहब। कितने एरिया में? 2.5 द्वीप तक। 2.5 द्वीप में नहीं तो इस द्वीप समुद्र का जो व्यवहार है ये कहाँ है, कौन से लोक में? मध्य लोक में भाई साहब। लोक में तो वो इनका स्थान है। और सिद्ध विद्यालय में। हाँ जी भाई। लोक के अग्रभाग पे, प्रकार पे। जी भाई साहब। ठीक है ना। ठीक है सर। और जो अनंत है, इस जगत के अलावा जो अनंत है भी है, उनका स्थान भी मध्य लोक है, 2.5 द्वीप है। तो ठीक है भाई साहब। और जो अनंत भगवान है ना, ये शंकर का भी स्थान लोक है। और जो तीर्थंकर नहीं है, सामान्य के लिए अनंत है, उसका स्थान कहाँ है? मध्य लोक है भाई साहब। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी भाई साहब। इस तरह से इनके स्वरूप का यह कथन है। जी भाई, वैसे इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे प्रतिमा लिखा है इसमें, तो जो सिद्ध भगवान है, अब उनकी क्या कहते हैं, वो मनुष्य गति में भी नहीं है, तो उनकी मतलब प्रतिमा कहने से क्या स्वरूप समझा जाए कि भाई साहब कि प्रतिमा होती है उनकी वैसे सिद्धों की? अब इसमें इस तरह से है कि जैसे अष्ट महाप्रत्याहार, क्या जो अष्ट महाप्रत्याहार है ना, नहीं है? भाई साहब आवाज ब्रेक हो गई, वो समझ नहीं पाया। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है भाई साहब। मतलब जो 8 प्रत्याहार है कि नहीं? हाँ जी भाई साहब हैंगे। हाँ, तो
तो जो अष्ट प्रत्यार समन्वित जो है वे अनंत प्रतिमा है। यहाँ 8 प्रत्यार लगे हैं। हाँ जी, ये कौन? वो अनंत भगवान की प्रतिमा है। हाँ, अनंत भगवान है, ठीक है ना। जी भाई साहब। और जो प्रत्यार से रहित है वे सिद्ध भगवान की प्रतिमा है। क्या? अच्छा, मतलब आकार वही है आपका परमाधारी शरीर टाइप से जो बना हुआ है प्रतिमा का, हाँ, पर इतना फर्क है उसमें। हाँ, अच्छा, तो ऐसे ही कोई इंद्रिय गोचर अंतर दिखाया जाएगा। अच्छा, क्या? अच्छा, अच्छा, इंद्रिय गोचर। तभी पड़ेगी। ठीक, बस ठीक है ना। हाँ, वैसे ही वो हमने प्रतिमा ऐसे देखी, इस टाइप की प्रतिमा भी मंदिर में विराजमान है जिनकी आकृति है, लेकिन अंदर से मतलब कटिंग है, मतलब शायद मनुष्यकार की कटिंग टाइप है। और उसे उससे प्रतिमा बताते हैं, मतलब उसमें लेकिन मनुष्य का आकार वैसे दिखाई देता है। वो कैसे स्वरूप है भाई साहब? अब देखो उसके बारे में तो आप आगम में देखो, नहीं कि आगम में कैसा लिखा है इसका, कि इस तरह से बनाना, नहीं। ठीक है भाई साहब। में देखो, लेकिन आगम में जो अंतर बताए हैं वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। ये 3 तरह से अंतर बताए हैं, गति, स्थान और वचन, नहीं। इनके जिससे character से भगवान में अंतर है, नहीं। और जो उनकी प्रतिमा है उनमें जहाँ 8 प्रत्यार लगे हों वे अनंत भगवान की प्रतिमा है, और जहाँ नहीं है वे सिद्ध भगवान की प्रतिमा। ठीक भाई साहब जी। ठीक है। ठीक और भाई साहब। जो जो कृत्रिम प्रतिमा है, क्या जो प्रतिमा है वे अनंत प्रतिमा है। कृत्रिम प्रतिमा है वे सिद्ध प्रतिमा है। भाई साहब दोबारा, जो अकृत्रिम प्रतिमा है वो, जो अकृत्रिम प्रतिमा है वे सिद्ध भगवान की प्रतिमा है। अच्छा जी भाई। कृत्रिम प्रतिमा है वे अनंत भगवान की है। अच्छा जी भाई साहब। क्या कह रहे कविता जी? अच्छा भैया, ये स्वरूप आया लिखा हुआ है आगम में ऐसे कि जो सिद्ध भगवान की जो प्रतिमा जी होती है वो एक तो प्रत्यारे नहीं होते, और ये अकृत्रिम होती है ना। जैसे अकृत्रिम चैत्यालय है ना, हाँ जी। तो अकृत्रिम चैत्यालय में जितनी प्रतिमा है वे सब सिद्ध प्रतिमा है। हाँ, अच्छा अच्छा। भैया उसमें तो हाँ। अष्टमंगल कहते हैं कि लगे हुए हैं, वो तो अरिहंत भगवान की कहते हैं कि जो अकृत्रिम चितालय में है। नहीं, अब वहां पर मतलब अगर अष्टमंगल लगे हो तो वे अनंत प्रतिमा है, और नहीं लगे हो तो सिद्ध प्रतिमा है। अच्छा, तो सिद्ध प्रति अच्छा अनंत, हाँ, चिन्ह नहीं अंतर होता। जी है कि 8 प्रत्यार लगे हैं तो अनंत प्रतिमा है, और 8 प्रत्यार नहीं लगे हैं तो सिद्ध प्रतिमा है। हाँ ठीक है ये अंतर है, ठीक है ना जी। उनके फिर छत्र वगैरह भी नहीं होगा भैया ना, सब कुछ इसमें हाँ, चवर छत्र मतलब भी नहीं दिखाई देगा। प्रत्यार है वे नहीं होंगे, हाँ। ठीक है ना। इस तरह से है। और अब आया गुरु के स्तवन का, कि नहीं। तो अब गुरु कौन है? तो जो तत्व में बड़े हैं, काय में, पद में। हाँ, ये अर्थात जिनके जो अनशन आदि 12वीं भेद वाला तप है, हाँ। नहीं, उनका उनका क्या करना, वंदना करना। अंग स्रोत में बड़े हैं, कि नहीं। हाँ। और दीक्षा में जो बड़े हैं, क्या पहले के दीक्षित हैं, ये सब क्या हो गए? जी गुरु हो गए।
और अपने गुरु यानी जिनसे आपने दीक्षा ली हो, इनके स्तवन का, इनके बंधन, इनका बंधन करना, यानी मन वचन काया पूर्वक इन्हें प्रणाम करना, ये क्या है? बंधना। पक्का लिखा ना, अनंत प्रथमा, सिद्ध प्रथमा, अनशन आदि 12 तपों का युक्त, यानी और श्रुत गुरु, गुण गुरु, ठीक है ना, दीक्षित गुरु, उनको मन वचन काया की शुद्धि से नमस्कार करना, यह वंदना नामा मूल गुण है, ठीक है ना जी। तप में, श्रुत में और गुणों महान है, नहीं? अर्थात जो तपों में अधिक हैं, श्रुत में अधिक हैं तथा गुणों से अधिक हैं, तो जो तप में अधिक हैं वे तपो गुरु है, श्रुत के जानकार हैं वे श्रुत गुरु है, ठीक ना। और जो दीक्षा गुरु है इनका वंदना करना, ठीक है ना जी। हाँ भैया जी, एक जगह आया भी है, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए, तो ये ऐसी स्थिति करना चाहिए। तो ये वंदना है, वंदना है ये। हाँ। तो ये उनका आवश्यक कार्य है, वंदना करना, ठीक है ना। जी। अब क्या करे? अब आगे प्रतिक्रमण। आहार, शरीर आदि द्रव्य में, वसति का शयन, आसन आदि क्षेत्र में, प्रातः काल आदि काल में, चित्त के व्यापार रूप परिणाम में किया गया जो व्रत में दोष, उसका शुभ मन वचन काय से शोधना, अपने दोषों को अपने आप प्रकट करना, वह प्रतिक्रमण गुण होता है, ठीक है ना। हाँ। तो ये प्रतिक्रमण नाम का आवश्यक कार्य है, ठीक है ना। क्या है इसमें कि जैसे आहार, नहीं, आहार, शरीर आदि द्रव्य में, और वसतका का शयन, आसन आदि क्षेत्र है, और प्रातःकाल आदि ये काल है, चित्त के व्यापारों परिणाम सुख, इन इस तरह से ये क्रिया है ना व्रत की, कि नहीं? आहार, विहार, निहार, ये क्रियाएं है कि नहीं जी। तो इनमें जो दोष लगा है, हाँ, उसका क्या करना? हाँ, उसका प्रतिक्रमण करना, उसको दोषों को प्रकट करना, अपराधों का शोधन करना, हाँ, इनमें जो वो अपराध है, हाँ, उसका शोधन करना, उसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें निंदा और ग्रह, हाँ, क्या जी, उसकी निंदा करना, दो बातें हैं, एक तो निंदा, हाँ, और ग्रह, समझो, समझ लो, ठीक है ना जी, निंदा और ग्रह, हाँ, निंदा और ग्रह। तो जैसे
आहार जैसे शरीर आदि जो द्रव्य है कि नहीं, शरीर है, अब आहार की क्रिया है, शयन की क्रिया है, ठीक है ना। तो इसमें जो दोष लगा है उसका करना, निराकरण करना, शोधन करना दोष का। तो इसमें मन वचन काया से क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है, ठीक है ना। तो उस पर क्या किया जाता है, उसकी निंदा की जाती है, ठीक है ना। निंदा और ग्राह पूर्वक क्या होता है, निराकरण। और ग्राह क्या होता है? ग्राह मतलब जैसे अपने दोषों को प्रकट करना, अपने दोष प्रकट करना, ये क्या है? ये तो निंदा है। निंदा, ठीक है ना। और अपने दोषों को आचार आदि गुरुओं के पास जाके आलोचना पूर्वक दोषों को कहना, वो क्या है? वो ग्राह है, ये निंदा है वो। हाँ, वो हाँ, जैसे अपने दोषों को अपने आप ही अपने चित्त में प्रकट करना। अच्छा, वो निंदा वो क्या हो गई? वो निंदा हो गई। हाँ, वो। अच्छा, और और ग्राह अपने दोषों को अपने गुरु से कि नहीं आचार से कहना, हाँ, वो क्या हो गई? वो ग्राह, ठीक है। ठीक ना। यानी निंदा में आत्म साक्षी पूर्वक दोष कहे जाते हैं। क्या कह रहे साल? हाँ भैया, निंदा में तो अपने आप से अपने गुण प्रकट किए जाते हैं आत्म साक्षी रूप से, और ग्राह में गुरु से। हाँ, निंदा में तो आप ही साक्षी हो कि नहीं, अपने दोषों के प्रकट करने साक्षी कौन है? हाँ, हम ही हैं। हाँ, आत्मपूर्वक ये दोष कहे जाते हैं जी। जैसे कभी होता है ना ऐसा कि जैसे आपसे किसी काम में गलती हो गई कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। तो आप एकांत में बैठ के स्मरण करते हैं कि नहीं, आज जी काम गलत हो गया कि नहीं? ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ कोई नहीं है, आप ही अकेले विचार कर रहे हो कि नहीं? हाँ जी। तो इस तरह के कार्य को क्या कहेंगे? निंदा। ठीक है ना। हाँ जी। अब आप उस दोष को अपने आचार से गुरु से कहो, हाँ, उनके समझ प्रकट करना आलोचना पूर्वक कि नहीं, वो क्या हो गया? वो ग्रह हो गया। वो ग्रह हो गया। ये इन दोनों में अंतर है। हाँ, उसमें मतलब प्रायश्चित भी लिया जाएगा, फिर पहले तो कह दिया उसको ग्रह होगा। हाँ। अब वो इसका उपाय बताएंगे ये गुरु। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी दोष हुआ होगा तो वो किसी न किसी कसाय से प्रेरित होकर हुआ है कि नहीं, प्रमाण के बस। हाँ जी। तो अब उस तरह का कोई द्रव अपने शरीर में खाना वगैरह में गया होगा कि नहीं, तो उस तरह की कसाय प्रकट होती है कि नहीं। अच्छा। जैसे कोई खाने में आप वैसी चीज खा जाती ना, जैसे ज्यादा हाँ, जैसे उसमें चिकनाई वगैरह ज्यादा हो कि नहीं, मीठा ज्यादा, तो फिर आलस आता है। हाँ, तो ऐसे ही मुनराज के आहार में कोई चीज ऐसी आ जाए कि नहीं, जिससे उसके शरीर में विकार वगैरह हो जाए, उससे प्रमाद वगैरह हो जाए कि नहीं, उससे दोष उत्पन्न हो जाए, तो वो उसको अपने गुरु से कहेंगे, आचार्य से कहेंगे, तो वे जान लेते हैं। अच्छा जी। तो फिर उसका उन्हें प्रायश्चित किया जाता है। ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन ये दो तरह से है प्रतिक्रमण, निंदा और ग्रह। हाँ जी। निंदा जो है वो आत्म साक्षी पूर्वक है
कि इसमें आप ही साक्षी हो अपने दोनों के नहीं। जी, जब हमें और अपने आप को हमें पता होगा तो हाँ। क्योंकि जो निंदा कर सकता है वही ग्रह कर सकता है। वही ग्रह कर सकता है। हाँ जी, जिसे अपनी दोष पता नहीं है। होगा वही ग्रह कर सकता है। हाँ। क्या हाँ जी, जो अपनी गलती का एहसास कर सकता है वही माफी मांग सकता है। हाँ जी, हाँ जी, जिससे अपनी गलती पता ही ना हो तो वो कैसे माफी मांगेगा। ऐसे ही लोक में आप देखो हाँ कि माफी कौन मांग सकता है। हाँ, जिसे ये लगे कि मैंने गलती की है। कि जैसे ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ गलत किया वो ही कर सकता है, नहीं कर सकता। हाँ, ठीक बात है। तो ऐसे ही यहाँ पे निंदा जो निंदा करते हैं वे ही ग्रह कर सकते हैं। जी, है ना? वही प्रतिक्रमण का है। हाँ, उसका माना है। इस तरह मतलब जैसे मन वचन काया की क्रियाओं के द्वारा अपने द्वारा किए गए जो अशुभ योग क्या ठीक ना, उससे होता है अपराध। जी हाँ। हाँ, तो उनका शोधन करके वापस अपने व्रतों में आ जाना। जी क्या हाँ जी, वापस अपने व्रतों में आ जाना। वापस व्रतों में आना, निंदा और ग्रह करके यानी प्रायश्चित लेकर। उसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण जी। अब क्या कह रहे हैं? अब आगे प्रत्यय ज्ञान। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन छहों में शुभ मन वचन काय से आगामी काल के लिए अयोग्य का त्याग करना कि मैं नहीं करूँगा, न कहूँगा और न चिंतन करूँगा इत्यादि त्याग को प्रत्याख्यान मूल गुण कहते हैं। ठीक है ना? इनमें जो अशुभ जो पाप आश्रव है उसका त्याग किया जाता है। ठीक है ना? जी। अब क्या कह रहे? फिर एक कायोत्सर्ग का स्वरूप कहते हैं। दिन में होने वाली दैवसिक आदि निश्चय क्रियाओं में 27 या 108 उच्छ्वास परिमाण से कहे हुए अपने अपने काल में दया, क्षमा, विज्ञानता, सम्यक दर्शन, अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय आदि जिन गुणों की भावना सहित सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और स्वभाव रूप सुयोग आदि संपूर्ण सामग्री के विद्यमान होने पर निश्चय चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना? देवासिक आदि निश्चय क्रियाओं ये काल का प्रमाण है इसमें। जैसे इतने से इतनी देर तक यानी कायोत्सव करना। हाँ, इतने टाइम लिमिट के लिए इतनी देर तक। हाँ जी। जिस प्रकार कान से निकलने वाले स्वर्ण पाषाण में कारण सुयोग उपादान के संबंध से और वाय में स्वर्णकार के द्वारा ताड़न, तापन, छेदन, घर्षण आदि प्रयोगों के द्वारा उस पाषाण से स्वर्ण अलग किया जाता है। ठीक है ना? ऐसे ही
जो कायोत्सर्ग आदि क्रिया है, इसके द्वारा देह से भिन्न अपने को जाना जाता है। क्या? जैसे वहां स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण निकाला जाता है, कि क्रिया होती कि नहीं होती है। हाँ, तो उसमें एक तो अग्नि का संयोग कराया जाता है, कि नहीं? स्वर्णकार के द्वारा उसे छेदना वगैरह, कि नहीं? पीटना, छेदना। तो वहां से जैसे स्वर्ण अलग करते हैं, ये कायोत्सर्ग आदि जो क्रिया है, कि नहीं, में दया है, क्षमा है, कि नहीं, वेद विज्ञान है, तरह की साधना है, नहीं। अब जो सच्चे देव हैं, उनकी आज्ञा से, कि नहीं, गुरु के प्रसाद से, कि नहीं, सम्यक स्थान पर जो ध्यान आदि क्रिया की जाती है, उसका नाम क्या है? जी, जी, जहाँ काया को स्थिर करके अपने स्वरूप काया से अलग जाना जाए। ठीक है ना? अब वो देव से क्या दिन में होने वाली है, रात्रि में होने वाली है, कि नहीं? पाचक है, चतुर्मासिक है, कि नहीं, इस तरह से पक्ष में, रात में, दिन में, ठीक है ना? ऐसे भगवान के द्वारा कहा हुआ कि 2500 से 100 काल तक 27 108, कि नहीं, इतने काल देह से भिन्न अपने को जानने रूप जो कायोत्सर्ग है, ठीक है ना? इस कायोत्सर्ग में क्या होता है कि कायोत्सर्ग में संपूर्ण रूप से दया है, कि नहीं, संपूर्ण रूप से क्षमा है, और धर्म ध्यान भी है, शुक्ल ध्यान भी है। क्या? सब गुण है इसमें। कायोत्सर्ग नाम का जो आवश्यक है, इसमें तप, दया, 10 लक्षण, धर्म सब आ जाते हैं सारे। जैसे कायोत्सर्ग है, तो दया है कि नहीं है? क्योंकि दया है, अपने को अलग देख रहे हैं, और किसी क्योंकि और तो दया दो तरह की है। हाँ जी। तो सर में कोई हिंसा नहीं हो रही उस समय, हाँ जी, कि नहीं, क्षमा है, ऐसे, नहीं, रत्नत्रय है, कि नहीं, धर्म ध्यान है, सुख ध्यान है, सब गुण है उसमें। लिए इसे क्या काय में लिया है? आवश्यक। ठीक है ना? ठीक है जी भैया, ठीक है। अब क्या कह रहे? हाँ, इसके बाद यहाँ था सुवर्ण अलग हो जाता है। उसी तरह अनादि काल से यह आत्मा कर्म मल से कलंकित हो रहा है। जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव सुयोग्य साधनों की उपलब्धि से, जो कि अंशन आदि बाह्य अभ्यंतर तप, 10 लक्षण धर्म, अनित्य आदि द्वादश भावना, परिचय जय और चारित्र आदि सम्यक अनुष्ठान द्वारा आत्मा ध्यान रूप निश्चल अग्नि के प्रयोग से कर्म रूपी ईंधन के भस्म होने पर वह आत्मा भी स्वसिद्धि को प्राप्त कर लेता है और देह से ममत्व के भाव को त्याग देता है। वह कायोत्सर्ग का मूल गुण है। अब जैसे पहले तो दृष्टांत दिया कि नहीं, सोने का स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण निकालने का। अब उसी प्रकार अचानक उसी तरह अनादिकाल से यह आत्मा परम बल से कलंकित हो रहा है। ठीक है ना? तो अब इस कलंक से कैसे छूटे? तो एक तो कलंक है मिथ्यात्व का, कि नहीं, इस जो तो भगवान के दर्शन और भगवान की वाणी के सेवन से छूटता है, कि नहीं? कैसे छूटता है? जी, भगवान के दर्शन से, भगवान की जो वाणी आ रही है उससे। यानी
भगवान का दर्शन, भगवान का पूजन और भगवान की वाणी का सुनना। ठीक है ना। अब कौन सा अंग रह गया धर्म का? तप। कि अब रह गया उनके निकटवर्ती होना, कि नहीं? हाँ जी, अब वो तप हो। अनुरूप प्रवर्तन करना। अनुरूप प्रवर्तन करना माने क्या? मतलब आचार्य, जैसे वो दीक्षा वगैरह लेके आचार्य परमेष्ठी, हाँ, ये सब जो 28 मूल गुण, कि नहीं? हाँ। जैसे अनंत भगवान की तरह से प्रवर्तन करना। ठीक ना। अब उसमें 28 मूल गुण आ गए जी। तो 28 मूल गुण का आचरण करना माने उन रूप प्रवर्तन करना जी। और उनके निकटवर्ती होना माने आपके 5 अंग है ना जी। कौन कौन से? दर्शन पूजन स्वाध्याय, उनके निकट, उनके वचन सुनना, उनके निकटवर्ती होना और अनुरूप प्रवर्तन करना। अनुरूप प्रवर्तन करना। तो निकटवर्ती होना माने क्या? अलग छुलक जी है अलग कुछ छुलक जी। निकटवर्ती होना माने अणव्रत धारण करना, कि नहीं? धारण करना, और उन्हें जैसे चेतन प्रभु की केवल चेतना चेत रही है, ऐसे मेरी भी चेतना चेत रही है, ऐसी विधि लगा के उनकी दर्शन करके उनके अनुरूप, उनको अनुरूप होना। और उनके अनुरूप प्रवर्तन करना माने जैसे अरहंत भगवान है तो उनने अरहंत अवस्था से पहले दीक्षित हुए थे कि नहीं? तो वो दीक्षित हो गए समस्त परग्रह का दोनों तरह की हिंसा के त्यागी होकर रहना, वो क्या है? जी। वो हो गया उन हाँ, 2 बातें हैं, उनके निकटवर्ती होना और अनुरूप प्रवर्तन करना। तो निकटवर्ती होना माने अणव्रत धारण करना जी। और अनुरूप प्रवर्तन करना माने महाव्रत धारण करना। महाव्रत, ठीक है। ठीक है ना। तो जो मिथ्यात्व का कलंक है वो तो भगवान के दर्शन, भगवान का पूजन, भगवान की वाणी का सुनना, यही निकल जाएगा क्या? हाँ। क्या लिखा है? कर्म मल से कलंक धो रहा है, कैसे छूट है? जी, भगवान के वचन सुनकर, भगवान जब द्रव्य काल भाव सोयोग साधनों की उपलब्धि से, हाँ। क्या अब जो मिथ्या से कौन छुड़ा है? कि मिथ्या से छुड़ाएंगे अनंत भगवान, कि नहीं? के दर्शन से क्या होता है? मोक्ष है। और उनके वचनों को सुनने से भी क्या होता है? मोक्ष होता है। मोक्ष होता है, कि नहीं? अब उनके उन रूप परिवर्तन करना माने यानी महावत धारण करना, तो ये भी क्या है? सुख साधन है जी। कर्म से छूटने का। क्या है ये? हाँ जी, सुयोग्य साधन है। सुयोग साधन है। अब उसमें महाव्रतों में अनशन आदि है, ये सब क्या है? ये सब उपाय हैं कैसे छूटने के? जी, कलंक से छूटने के, कर्म कलंक से छूटने के। कलंक से छूटने के सुयोग साधन है ये। जी। अनशन, कि नहीं? बाह्य अभ्यंतर 12 प्रकार का तप, 10 लक्षण धर्म, क्या? जी। 12 भावना का चिंतन, परसयों को जय करना, तो ये सब क्या है? जी, सब कर्म कलंक को हटाने के ये साधन है। हाँ, साधन है, सुयोग। ठीक है ना। जी। और फिर ध्यान धारण करना, क्या? अनुष्ठान पूर्वक क्या करना? जी, ध्यान धारण करना, ध्यान। नहीं, तो अब ध्यान धारण किया जाएगा तब क्या होगा?
कर्म भाग तब देह से भिन्न क्या नहीं जी। धर्म शुक्ल ध्यान, हाँ तब कर्म कलंक खत्म होता है। हाँ सो इस तरह का ये कार्य का नाम क्या है? जी। कायोत्सर्ग मूल गुण। कायोत्सर्ग है ये। ठीक है ना? हाँ जी। अब क्या कह रहे? फिर है केशलोच का स्वरूप। जो मुनि प्रतिक्रमण पूर्वक उपवास सहित उत्कृष्ट 2 महीने, मध्यम 3 महीने और जघन्य 4 महीने में अपने हाथ से मस्तक, दाढ़ी, मूछ के केशों का उपाड़ना वह लोच नामा मूल गुण है। ठीक है ना? जो मुनि प्रतिक्रमण पूर्वक उपवास सहित जिस समय केसलोच किया जाता है उस दिन क्या होता है? उपवास करते हैं। ठीक है ना? जी। हाँ, तो क्या स्वरूप है कि उपवास सहित उत्कृष्ट 2 महीने, मतलब उत्कृष्ट केसलोच कितने काल का है? 2 महीने 2 महीने। हाँ, 2 महीने में एक बार केसलोच करना है। हाँ। और मध्यम है 3 महीने का। अच्छा। हाँ जघन्य है 4 महीने का। हाँ क्या करना कि अपने हाथ से हाँ मस्तक, दाढ़ी, मूंछों के केसों को उपाड़ना, हाँ यानी बालों को शरीर से अलग करना, हाँ वह केसलोच नाम का मूल गुण है। ठीक है। अब क्या कह रहे? फिर है अचेलकपना। कपास, रेशम, रोम, सन, चर्म आदि से बने हुए वस्त्र से शरीर का आच्छादन नहीं करना, भूषण आदि नहीं धारण करना, संयम के विनाशक द्रव्यों कर रहित होना अचेलक मूल गुण है। ठीक है ना? फिर क्या है? फिर स्नान का ही ऐसे, इससे हिंसा का उपार्जन रूप दोष, प्रक्षालन दोष, याचना आदि दोष नहीं होते हैं। जल से नहाना, रूप स्नान, अंजन, मंजन, उपटना, पान खाना, चंदन आदि लेपन, इस तरह स्नान आदि क्रियाओं के छोड़ देने से जल मल स्वेद रूप देह के मैल कर लिप्त हो गया है सब अंग, जिसमें ऐसा स्नान नामा महान गुण मुनि के होता है। ठीक है ना? अब ये सब 7 शेष गुण आ गए। हाँ जी। फिर है शिति शयन। जीव बाधा रहित, अल्प संस्तर रहित, असंजमी के गमन रहित, गुप्त भूमि के प्रदेश में दंड के समान अथवा धनुष के समान एक पसवाड़े से सोना वह शिति शयन मूल गुण है। ठीक है ना? दंड के समान या धनुष के समान। धनुष होता ना ये मुड़ा हुआ, एक करवट लेके सोना या सीधे सोना, कि नहीं? अब क्या कह रहे? फिर है अदंत, अंगुली, नख, दांतोन, तृण विशेष, पैनी, कंकड़ी वृक्ष की छाल,
वक्कल आदि कर दांत मल को शुद्ध नहीं करना, दांतों नहीं करना, वह इंद्रिय संयम की रक्षा करने वाला अदंत मूल गुण है। फिर है स्थिति भोजन। अब इसमें जैसे आया था ना चेलक वगैरह कि नहीं, चेलकपना, तो मतलब इसमें शरीर को ढांकना नहीं, क्या शरीर को किसी भी तरह से नहीं ढांकना। न कपास से तक नहीं आया, कपास, रोम, रेशम, सन, चर्म। हाँ, जैसे पत्ता वगैरह है या छाल है, यानी या वो घास है, यानी सूख है, कैसे भी करके, ठीक है ना। अब क्या कह रहे, फिर है स्थिति भोजन। अपने कर पात्र रूप भोजन कर भीत आदि के आश्रय रहित 4 अंगुल के अंतर से संपाद खड़े रहकर अपने चरण की भूमि, झूठन पड़ने की भूमि, जिमाने वाले जन के प्रदेश की भूमि, ऐसे समान 3 भूमियों की शुद्धता से दातार का दिया हुआ आहार समभावों से ग्रहण करना, वह स्थिति भोजन नामा मूल गुण है। हाँ, मतलब भोजन के काल में स्थिति कैसी हो, अपने कर पात्र रूप भाजन कर आश्रय रहे, यानी टिक के नहीं खड़े होना, क्या नीतादि का आश्रय होने, क्या अच्छा, टिक के नहीं खड़े होना, अपने करपात्र रूप भाजन कर भीत आदि के आश्रय रहित। हाँ, भीत माने दीवाल कि नहीं। अच्छा, मतलब किसी की टिकाव नहीं लेनी किसी के लिए, वैसे ठीक है, ठीक है ना। 4 अंगुल के अंतर से समपाद खड़े रहकर, यानी दोनों पैरों के बीच में कितना अंतर हो, 4 पैर का, ठीक ना। अपने चरणों की भूमि, जहाँ अपने चरण रखे हैं उनकी भूमि कि नहीं, जूठन की भूमि, जिमाने जन के प्रदेश की भूमि, ऐसे समान 3 भूमियों की शुद्धता से आहार, से दातार का दिया हुआ आहार समभावों से ग्रहण करना, ठीक है ना जी। ये भोजन नामा मूल गुण है। ठीक है। हाँ जी। अब इन सब क्रिया में सब जगह हिंसा का बचाव है कि नहीं, सब जगह क्या है जी, हिंसा नहीं होनी, कि नहीं, और अपने राग आदि उत्पन्न ना हो जाए कि नहीं, ऐसे भाव का बचाव है, क्या, क्योंकि ये सबसे कठिन काम है, क्या एक मुनराज के लिए सबसे कठिन काम क्या है, चैन को पालना, नहीं, क्या करे सालू जी, क्या कह रहे हैं सरोज बहन जी। जी पंडित जी, मैं ना थोड़ा प्रश्न सही से नहीं सुन पाया। मतलब ये है, एक मुनराज के लिए सबसे कठिन काम कौन सा है, अब सबसे कठिन काम, तो कठिन काम तो सारे तो सरल है,
ये शुद्धोपयोग ही सबसे कठिन है बस होने के लिए, अगर वे कर रहे हैं चाहे तो। उपयोग कठिन नहीं है, शुद्धोपयोग तो सरल है। अच्छा हाँ, शुद्धोपयोग तो उनका फूल ऊपर है ना। ऑप्शन बताओ, ना तो ऑप्शन बताओ कौन कौन से कार्यों में। आहार लेना, आहार के लिए गमन करना। क्या? अच्छा हाँ, आहार के लिए गमन करते समय ईर्य समति से गमन करना, और है ना उसमें गृद्धता नहीं रखना, और चाहे अच्छा मिल जाए चाहे बुरा मिल जाए वो साम्य भाव से, समता भाव से उसे ग्रहण करना वेद विज्ञान पूर्वक, ये होना चाहिए। और ये नहीं कर पाते तो ये कठिन काम है उनके लिए। करे मालिनी जी। जी भैया, आहार के लिए जाना, आहार ग्रहण करना सबसे ज्यादा कठिन। अच्छा, कैसे कठिन है भैया? उसके लिए संसारी जीवों के संपर्क में आना होता है ना। तो वो वैसे नहीं है। एक आया था कि वो वहां से ऐसे भागते हैं, कुछ एक दृष्टांत आया था, कहीं पे पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा, कि वो जैसे जंगल से भाग रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसा दृष्टांत आया था। जी, आहार ग्रहण करने की एक क्रिया है कि नहीं? जी जी। ग्रहण करना एक तरह से शरीर की जो प्रकृति है ना, उसके अनुसार एक जरूरी काम है। हाँ जी, ये जरूरी काम है, के बिना साधना नहीं हो पा रही है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या होता है कि एक संयमी जीव को असंयमियों के क्षेत्र में जाना पड़ता है। हाँ जी, यही कहने का मतलब। जी, कि नहीं? जी जी। हाँ, तो अब वहां पे बड़ी सावधानी से काम करना है। क्या? हाँ जी, बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करना है। कि काजल की कोठली में क्या? हाँ जी, काजल की कोठली में काला दाग ना लगे। कि नहीं? और दाग ना लगे। दाग ना लगे, हाँ जी। ऐसा संभव है कि नहीं? बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है तो ऐसे ही ये काम है। हाँ जी, ऐसे ही ये काम है। हाँ जी, ये दृष्टांत याद नहीं आ रहा था, कुछ तो था। काजल की कोठली में कि नहीं, काजल की कोठली में जाने में चाहे कितना होशियार हो, दाग लगने की संभावना रहती है। हाँ जी, ऐसे ही जो मनुष्य कि नहीं, तो वितरागी है कि नहीं, जी जी, संयमी है, संयमी है, उन्हें केवल आहार की चर्या के लिए इधर आना पड़ता है, असंयमियों के क्षेत्र में। असंयम में के, हाँ जी। तो एक तो क्षेत्र में गमन करना कि नहीं, एक इंद्रिय के विषय के लिए गमन करना। क्या? इंद्रिय के विषय और क्या? कि भोजन है वो इंद्रिय का विषय ही तो है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। इंद्रिय के विषय के लिए गमन करना और क्षेत्र में गमन करना, असंयम होकर, ठीक है। हाँ, एक अलग अलग के क्षेत्र में गमन करना जी कि नहीं, जो सामान्यतः जो क्षेत्र नहीं है। क्या? हाँ जी, ठीक, ठीक है, जो सामान्यतः उनका क्षेत्र नहीं है, ठीक है। उनका क्षेत्र तो एक है, जंगल है कि नहीं, सुनसान जगह है कि नहीं, तो उनसे वहां से निकल के असंयम के क्षेत्र में। हाँ जी, हाँ जी। और एक इंद्रिय के विषय के लिए आना। हाँ जी, इंद्रिय के विषय की पूर्ति के लिए आना। जी। अब वहां पे ये क्या है, ये सबसे कठिन काम है ये सब कि नहीं, यहाँ दोष ना लगे। जी, क्योंकि एक इंद्रिय एक पर्टिकुलर इंद्रिय का विषय है कि नहीं, और ऐसे क्षेत्र में आना, अब वहाँ बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है कि नहीं। उसके लिए ये सब बातें हैं कि नहीं। जी। हाँ, इतने अंतराय टाल के भोजन लेना कि नहीं, ऐसे लेना, ये करना सब। जी, ठीक है ना। जी, सबसे कठिन काम है ये। सबसे कठिन काम है। हाँ, शुद्धोपयोग के तो वे निपुण है। हाँ, वो तो क्या? बाकी चीज तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन ये आहार के लिए नहीं है। क्या? मुश्किल है। हाँ जी,
क्योंकि जाना ही पड़ता है उस हाँ। क्षेत्र में जहाँ संयमी तो है। अटपटी प्रतिज्ञा लेके चलते हैं, उसकी पूर्ति होना, अटपटी प्रतिज्ञा का मिल जाना। वो तो कर्माधीन है। सही बात है। हाँ। मतलब देखो, वैसे एक उदाहरण है, जैसे मान लो कोई शीलवती स्त्री है कि नहीं, हाँ जी, हाँ तो जी, ये उदाहरण शील है। शील जी, शील वाले क्षेत्र में रहना तो सरल ही है कि नहीं। सरल है। हाँ, हाँ, सुशील तो शील वाले जगह पे क्षेत्र रहना, में हाँ, क्या? दाग ना लगे ऐसा बड़ा मुश्किल है। कुशील क्षेत्र में रहे मतलब और ये दाग, हाँ क्षेत्र में रह के शीलवती स्त्री शील वाले क्षेत्र में रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने घर कोई पर रहे दिक्कत ही नहीं कि है। नहीं, जी जी। दिक्कत नहीं। लेकिन कोई स्त्री शीलवती स्त्री जब शील के क्षेत्र में जाकर फिर शील से रहे तो वो कठिन है कि नहीं। वो कठिन है। हाँ, ऐसे ही मुनराज जब अपनी जगह पर रहते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, तो वो तो शील से है ही कि नहीं। लेकिन अब उन्हें वहां से चल के शीलों के क्षेत्र में जाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, आहार के लिए जी, कि नहीं। अब उसमें गमन भी है कि नहीं, आसन भी कि नहीं, और वो पर्टिकुलर इंद्री का विषय है, उसे लेना भी है, कैसे लेना, हाँ जी। कितना लेना कि नहीं, देख के हाँ जी। लेना, तमाम है। जी जी। उसकी मात्रा भी निश्चित है कि नहीं। हाँ जी, हाँ, अब उसमें कोई डिमांड भी नहीं है क्या। हाँ जी, डिमांड भी नहीं है और 32-22 नहीं कहते है। हैं। हाँ जी, रस वाला के नीरस है कि ठंडा है हाँ कि जी। कि गर्म है, कुछ भी नहीं है नहीं, कुछ भी नहीं है। कि नहीं। जी, तो ये जो कार्य है, जो उनके लिए सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन। जी, जो कुछ भी दोष लगता है वो इसी में लगता है। इसी में लगता है। ठीक है ना। ठीक है भैया। क्या करे कविता जी। जी भैया। हाँ, एक उनके लिए जो 28 मूल गुण का प्रोसेस है यानी वो जो उनमें सबसे कठिन काम है ये। बिहार करना ज्यादा कठिन नहीं है क्या। लेकिन आहार की विधि है ये कठिन है, क्योंकि 5 इंद्रियों में से सबसे ज्यादा कठिन जीतना किसका है। स्पर्श, ये इसका रसना इंद्रिय का। हाँ, रस का। और 3 गुप्तियों में सबसे ज्यादा कठिन कौन सी है। 3 गुप्ती में काय गुप्ती या नहीं, मन गुप्ती। मनोगुप्ती सबसे ज्यादा कठिन है। हाँ। मन को कंट्रोल कैसे करें। हाँ, मनोगुप्ती हो क्या? जाए जी। हाँ, 3 गुप्तियों में सबसे कठिन है मनोगुप्ती। और 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा कठिन जीतना किसका है। 5 इंद्रियों में रसना। हाँ, रसना का जीतना। क्या भोजन की बात करते ही स्वाद आने लगता है। हाँ। क्या चल भाई भोजन। भोजन ही चाहिए, हर वक्त भोजन के लिए सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसलिए ये सब करता है। इस तरह का आचार का है कि नहीं मुनराज का। इस तरह के 6 आवश्यक है और 7 शेष गुण है। ठीक है। हाँ जी भैया, ठीक है। अब इसके कल करेंगे। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से मुझे लो